पाकिस्तान के बारे में 80 के दशक में 4 बातें कही जाती थी कि पाकिस्तान जो मुल्क है उसमें या तो गजल गायक है, नहीं तो क्रिकेट की टीम है और सेना है, और ये जो पंजाब के नेता है। अब मुल्क के तौर पे न उसकी टीम बची, न अब उस तरह के मेहदी हसन और गुलाम अली जैसे उसके पास कोई नए गायक दुनिया में वो है। अब केवल सेना है जो वहां मजे ले रही, बाकी पूरा पाकिस्तान बदहाल। देखिए कि ट्रम्प के कुछ स्टेटमेंट्स इस तरीके के आ रहे हैं जो सेना के ऊपर भी एक क्वेश्चन लगा रहे हैं। लेकिन मुनीर को बुला के लंच तो वही। अब आप रिसेंट देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसा कहा जाता है कि 1 साल का मतलब समझिए 1 घंटा है। 1 घंटे में चीजें बदलती हैं, 1 सेकेंड में चीजें बदलती हैं। और जो इंडो यूएस ट्रेड डील हुई, एक तरीके से ट्रम्प का एक तरीके से ईगो सेटिस्फैक्शन हुआ। हमारे लिए लकी रहा समय, क्योंकि वहां के सुप्रीम कोर्ट के कारण कुछ चीजें वैसे ही अभी स्टॉप हो गई, बट उसका एक ईगो सेटिस्फैक्शन हुआ। और वी सी कि देयर इज चेंज इन द स्टैंड। उन्होंने बताया कि अगर हम सपोर्ट नहीं करते तो पाकिस्तान की सेना के साथ ये होता, और इस तरीके से तो विंड्स ऑफ चेंज वी कैन सी आर हैपनिंग। सब तो ट्रम्प ही ऐलान करते हैं, जब न जाने कितनी दर्जन बार कह दिया कि हम ही ने। ट्रम्प ही कुछ करते हैं तो ऐलान भी वही करते हैं। मैं भी राजनीति शास्त्र का और इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत साल पहले स्टूडेंट था, उसके बाद तो नहीं। जब भी दुनिया में कुछ होता है तो जब हम जो भी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा है, जो कुछ भी दुनिया में होता है, अगर उस सामान्य से छात्र से भी पूछेंगे कि इसमें क्या होगा, तो उसका एक ही जवाब होता है जो मैडम ने कहा, जो अमेरिका चाहेगा। पूरी दुनिया में होता वही है जो अमेरिका चाहता है। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा? आपका कोई सवाल पाकिस्तान अफगानिस्तान पे? मेरा क्वेश्चन मिडिल ईस्ट से था। मिडिल ईस्ट पे था, कोई बात नहीं, बोलो आप उसी पे पूछो। गुड इवनिंग मैम। मैम, in your opinion, what is the biggest risk if this conflict escalates in the Middle East? Also, how are the regional allies like Lebanon and Hezbollah? What role are they playing in escalating and like shaping the direction of this war? मेरे अनुसार कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं, जैसे कि आप पिछली बार भी हमने बात की, वॉर कैन नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग बिकॉज ईरान इज नॉट रशिया। ठीक है, तो ये वॉर बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली। ईरान एक काफी वीक कंट्री है, रीजनल सपोर्ट उनको अब कोई है नहीं। और हेजबुल्ला, हुतीज का एक इशू है, बट अदरवाइज पहले ही हमास और हजबुल्ला की जो पावर है उन्होंने काफी वीक कर दी है। और मुझे लगता है कि ये वाली जो बैटल है वो एक काफी डिफाइनिंग बैटल के फॉर्म में इजराइल, बिकॉज स्टेक्स आर रियली वेरी हाई एंड दे विल ट्राई टू टेक टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। अदरवाइज फिर तो अमेरिका अगर इस चीज को लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले गया, तब उनके पूरे जो थिंक टैंक है या उनकी सोच के ऊपर क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, और दे विल बी एबल टू इंश्योर कि हेजबुल्ला, और दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दोज अटैक्स, तो दे विल एंड दिस एंड इंश्योर दैट इजराइल इज quite secure, or Israel establishes itself in a more secure neighborhood. रिजीम चेंज की कोई क्यों थ्रेट होगा? इंडिया के लिए तो अच्छा होगा, क्योंकि देखिए ईरान के साथ अनफॉर्चुनेटली हमारे रिलेशंस कभी उस पोटेंशियल तक नहीं गए जो थे हमारे सिविलाइजेशनल कनेक्ट। तो अगर हम कोल्ड वॉर की बात करें, 79 की तक की बात करें, तो ईरान तो यूएस ब्लॉक का सदस्य था और हम उसके अपोजिट में थे, तब भी हमारा संबंध नहीं। जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तो इस्लामिक रेवोल्यूशन के 2 आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशंस थे। एक तो था कि एंटी वेस्ट या एंटी वेस्टर्नाइजेशन, एंटी अमेरिकनाइजेशन, लेकिन खुद की लेजिटिमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने अपने आप को लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड के फॉर्म में इस्टेब्लिश किया। अब लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड के फॉर्म में इस्टेब्लिश करने के कारण, डिस्पाइट नोइंग कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक्सेस है और सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, ईरान ने हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया ऑन कश्मीर इशू। भारत के आंतरिक मामलों में भी ईरान ने
कभी ना कोई स्टेटमेंट दिया, तो उनका जो टिल्ट था वो अपने स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव के चलते वो पाकिस्तान की ही तरफ था। तो इसलिए अगर एक सेक्युलर रेजीम आती है ईरान में तो इट इज इन फेवर ऑफ इंडिया। मैं वो रजा पहलवी का क्या मामला आप कुछ देखती हैं, वो जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो इस रिजिम से आई थिंक रजा पहलवी में भी, जैसे जब अफगानिस्तान के बीच वॉर हुई थी और एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई थी, लोया जिरगा बुलाई गई थी और उनके जो जाहिर खान शायद वो जो किंग थे उनको एक टाइम के लिए बनाया गया, तो एक टेम्परेरी सिस्टम के लिए शायद उनको वो प्लेस करें वहां पर, मुझे ऐसा लगता है। रजा पहलवी है वो जब से ईरान में इस्लामिक गणराज्य आया वो निर्वासित जीवन अमेरिका में बिता रहे हैं और उसके बाद अब ट्विटर पर एक्स के जरिए ईरान के लोगों से कह रहे हैं कि वहाँ की रिजीम चेंज करें, वहाँ सत्ता परिवर्तन के लिए वो सामने आए। वो फोर्सेस से कह रहे हैं कि हथियारों का इस्तेमाल सही चीज़ के लिए करना चाहिए।